सुनो कहानी अब कहती हूँ, सुनो कहानी अब कहती हूँ, भेटी अमर निशानी की, कुसुम कली का रूप छोड़कर बनी चंडिका रानी की। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं चेष्टा शर्मा आज आपके सामने कुछ इतिहास के पन्ने खोलना चाहती हूँ। ये कहानी है बलिदान की, ये कहानी है मेरे राजस्थान की। राजस्थान के वीर प्रसूता धरती पर जहाँ महाराणा प्रताप, बप्पा रावल जैसे महारथी हुए हैं, वहीं वीरांगनाओं का बलिदान भी कुछ कम नहीं है। चाहे वो महारानी पद्मिनी का जौहर हो या पन्ना भाई जैसी माँ का त्याग, इन्हीं वीरांगनाओं की श्रृंखला में एक नाम और भी है। उस एक नाम की ओर जब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहती हूँ, वो एक नाम है बूंदी के सामंत संग्राम सिंह की पुत्री का, जिनका नाम सलह कमर था। उन्हें हाड़ा राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिनका विवाह सलूंगर केरावत रतन सिंह के साथ तय हुआ। चारों ओर विवाह की बेला है, शहनाई के सुर गुंजायमान है। लेकिन ये क्या, कहीं से युद्ध का शंखनाद सुनाई दिया। महाराणा राज सिंह का संदेशा आया है। अरे ये कैसे, आज तो मेरा विवाह के बाद पहला दिन है। महाराणा राज सिंह ने कहा है, युद्ध में जाना होगा, शत्रुओं का आक्रमण है, शत्रु को रोकने की तैयारी की जाए। मधुर महकते नंदन वन को छोड़ भला कैसे जाऊं, कुसुम कली के गंध छोड़कर रक्त भात कैसे खाऊं। मिटे आज मेवाड़ रंशिया, मिटे आज मेवाड़ रंशिया, झुके आज राणा रण में, आन बान सम्मानित तजेया, शीश कटे राणा क्षण में। रतन कुंवर सिंह के सोचकर युद्ध में जाने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब ये बात रानी को पता लगती है तो रानी कहती है, कुंवर आप कहीं नहीं जाइए, मैं युद्ध में जाती हूँ। आप बैठिए रनीवास में, मैं शत्रु को संभालती हूँ। लेकिन ये क्या, जब राणा ने रानी की बात सुनी तो बहुत शर्मिंदा हुए। अपनी बात याद की, अपने पद को ध्यान किया। हम, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे अपनी मातृभूमि के लिए जाना ही होगा। कहा रानी ने, नाथ निभाओ, धर्म राष्ट्र का मान रहे, प्राण भले ना रहे नाथ, पर मातृभूमि की शान रहे। जाओ नाथ मैं करूं प्रतीक्षा, जाओ नाथ मैं करूं प्रतीक्षा, लौट आपके आने की, वरमाला के बाद आपको जयमाल पहनाने की। और इसी तरह रतन सिंह जब युद्ध में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन ये क्या, अभी भी राजा कुछ अंतर्द्वंद की स्थिति में है। बार बार पीछे मुड़कर अपने महल को देखते हैं तो कभी अपनी रानी को देखते हैं। मैं कैसे अपनी नवविवाहिता को छोड़कर चला जाऊं, अभी तो गठबंधन भी नहीं खुला है। लेकिन जब रास्ते में आखिर मोह जीत ही जाता है, आखिर प्रेम जीत ही जाता है, सेवक को कहते हैं, जाओ सेवक जाओ, तुम रानी से मेरे लिए एक निशानी लेकर आओ। जब सेवक तुरंत जाता है और कहता है, रानी ये क्या, आज तो अनर्थ हो गया है, हमारी मातृभूमि संकट में है। राजदूत की बातें सुनकर मन विषाद भर घबराई, लगा पति के कर्म बीच में स्वयं रुकावट बनाई। देह रूप बन गया बेड़िया, राजकुंवर को बांध लिया, रूप जाल ने मोह पाश में नर गहरी को फांस लिया। पर ले जाइए अमर निशानी, पर ले जाइए अमर निशानी, जिसे देख अरिदल भागे। मोह पाश में फंसे कुंवर का मोह झूठ पौरुष रागे। खड्ग खींच ली म्यान कोश से, खड्ग खींच ली म्यान कोश से, चपल चंचला ने झट से, महाशक्ति ने रक्त नेत्र पर हटा दिया घूंघट घट से। चीख उठी विकराल रूप धर, चीख उठी विकराल रूप धर, जोश भर गया बातों में, उठा तेग सिर काट दे दिया राजदूत के हाथों में, राजदूत के हाथों में। इसी तरह से हमारी हाड़ी रानी ने अंतिम निशानी के तौर पर अपने पति को कर्तव्य बोध कराते हुए अपना शीश काट कर दे दिया, अपना शीश काट कर दे दिया। जब राणा ने देखा, ओ प्रिया, ओ प्राण वल्लभा, ये तुमने आज किया ये क्या, मैंने मांगी नीर निशानी, तुमने आज दिया ये क्या। इस तरह राणा अपनी गलती का पश्चाताप करते हुए, अपने कर्तव्य बोध को याद करते हुए, अपनी मातृभूमि की सेवा में युद्ध से इस तरह लड़े कि उन्हें जीत हासिल हुई।
जीत मिल गई रतन कुंवर को, जीत मिल गई रतन कुंवर को, सीख दे गई शतरानी, अमर रहेगी अमर निशानी, अमर रहे हाड़ी रानी। ऐसी होती थी वीरांगनाएं, ऐसी होती थी शतरानियां। ये होता है कर्तव्य निष्ठा, ये होता है मातृभूमि से प्रेम। चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो शतरानी, सिर काट दे दियो शतरानी।